नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखो, आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, पहला क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन इज। जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट 2000 डिग्री केल्विन होता है, या 2500 डिग्री केल्विन होता है, या 2655 डिग्री केल्विन होता है, या 3655 डिग्री केल्विन होता है। तो इसका आंसर देखो, जो टंगस्टन होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 3655 डिग्री केल्विन इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये फिगर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक बॉल है। इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइपिकल यूज ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर जैसे यूज करते हैं, या एक वेरिएबल ट्रांसफार्मर जैसा यूज करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जैसा यूज करते हैं, या आइसोलेटिंग ट्रांसफार्मर जैसा यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम एक वेरिएबल ट्रांसफार्मर जैसा यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो, ये जो फिगर है ये हमारा एक ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर है। इसका प्राइमरी वाइंडिंग में अगर हम 115 वोल्ट देंगे तो सेकेंडरी में हमें अगर 50 वोल्ट भी मिल सकता है, 60 वोल्ट भी मिल सकता है, 100 वोल्ट भी मिल सकता है, और 115 वोल्ट से ज़्यादा भी वोल्ट हमें मिल सकता है। इसीलिए हम इसको एक वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर को एक वेरिएबल ट्रांसफार्मर जैसा काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उसका आउटपुट में हमें वेरिएबल वोल्टेज मिलता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्ट फील्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए डीसी कंपाउंड जनरेटर। जो डीसी कंपाउंड जनरेटर होता है उसका शॉर्ट फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होता है? शॉर्ट फील्ड रेजिस्टेंस का वैल्यू 1 ओम होता है, या 1.5 ओम होता है, या 100 ओम होता है, या 1000 ओम, या 1 किलो ओम होता है। तो इसका आंसर होगा, डीसी कंपाउंड जनरेटर का जो शॉर्ट फील्ड होता है उसका रेजिस्टेंस 100 ओम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये हमारा एक डीसी कंपाउंड जनरेटर है। कंपाउंड जनरेटर का आर्मेचर के साथ जो फील्ड सीरीज में होता है उसको सीरीज फील्ड कहते हैं, और जो पैरेलल में होता है उसको हम शॉर्ट फील्ड कहते हैं। तो ये है शॉर्ट फील्ड, इसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन ए सर्किट कनेक्टिंग लाइटनिंग लोड ओनली। देखो, एक सर्किट में मैक्सिमम कितना लाइटनिंग लोड को हम यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम 500 वाट तक, या मैक्सिमम 750 वाट तक, या 800 वाट तक, या 1000 वाट तक। तो इसका आंसर होगा, एक सर्किट में हम मैक्सिमम 800 वाट तक ही लाइटनिंग लोड को यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैम्पिंग वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर इज जनरली यूज। देखो, एक सिंक्रोनस मोटर का जो डैम्पिंग वाइंडिंग होता है उसको हम क्यों यूज करते हैं? डैम्पिंग वाइंडिंग को सिंक्रोनस मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए, या नॉइज लेवल को कम करने के लिए, या एडी करंट को कम करने के लिए, या जो हॉन्टिंग होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसके साथ साथ स्टार्टिंग टॉर्क को भी प्रोवाइड करने के लिए। तो इसका आंसर होगा, जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका डैम्पिंग वाइंडिंग को हम हॉन्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए और स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोवाइड करने के लिए हम डैम्पिंग वाइंडिंग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो, ये जो हमारा डैम्पिंग वाइंडिंग होता है ये हमारा, देखो ये हमारा सिंक्रोनस मोटर है। उसका ये 4 पोल है, 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल। ये जो पोल है, पोल के फेस में हम क्या यूज करते हैं ना? पोल के फेस में हम डैम्पिंग वाइंडिंग यूज करते हैं, क्योंकि हमें मोटर का हॉन्टिंग से प्रिवेंट करना है और स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करना है। और जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं है, इसीलिए डैम्पिंग वाइंडिंग को हम एक सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग को यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील पोल्स नीड गाल्वानाइजिंग फॉर लॉन्गर लाइफ, हेंस गाल्वानाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग ए लेयर ऑफ डैश। देखो, जो स्टील पोल होता है उसमें हम गाल्वानाइजेशन क्यों करते हैं? क्योंकि उसका लॉन्गर ज़्यादा लास्टिंग ज़्यादा करने के लिए, लॉन्गर लाइफ के लिए हम गाल्वानाइजेशन करते हैं। जो गाल्वानाइजेशन करते हैं उसमें जो स्टील पोल के ऊपर हम ऊपर कौन सा मटेरियल का लेयर बनाते हैं?
जिंक का लेयर बनाते हैं, या पेंट करते हैं, या स्टील पॉल के ऊपर वार्निश का लेयर बनाते हैं, या टारकोल का लेयर बनाते हैं। तो इसका आंसर होगा जब हम स्टील पॉल के ऊपर गाल्वानाइजिंग करते हैं तब स्टील पॉल के ऊपर हम जिंक का एक लेयर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गाल्वानाइजेशन में जिंक का लेयर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो फिगर, ये हमारा सभी गाल्वानाइजिंग स्टील पॉल है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पोल्स इन टर्बो अल्टरनेटर इज। जो टर्बो अल्टरनेटर होता है उसका पोल कितना होता है? 2 पोल होता है, 6 पोल होता है, 8 पोल होता है, या 10 पोल होता है? तो इसका आंसर होगा जो टर्बो अल्टरनेटर होता है उसका पोल होता है ऑप्शन नंबर 1 2 पोल इज द करेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो टर्बो अल्टरनेटर होता है उसका पोल कितना होता है? 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो टर्बो अल्टरनेटर होता है उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं? जहाँ हाई स्पीड की ज़रूरत होता है। जहाँ हाई स्पीड की ज़रूरत होता है वहाँ पर हम टर्बो अल्टरनेटर को यूज करते हैं। तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू 120F डिवाइड बाई पी। पोल, पी मीन्स पोल, पोल जितना कम होगा स्पीड उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए मिनिमम पोल मीन्स 2 पोल और स्पीड होगा मैक्सिमम। तो इसीलिए टर्बो अल्टरनेटर में 2 ही पोल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हिच मटेरियल कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर इज कंस्ट्रक्टेड। देखो जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो कौन सा मटेरियल का होता है? सिलिकॉन आयरन स्टील का होता है, या माइल्ड स्टील आयरन का होता है, या कार्बन स्टील आयरन का होता है, या पिग आयरन स्टील का होता है? तो इसका आंसर होगा जो ट्रांसफार्मर होता है उसका कोर होता है आयरन का तो होगा कंपलसरी, लेकिन उसके साथ सिलिकॉन स्टील भी होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो आयरन होता है ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है। तो ये आयरन का क्यों होता है? क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आसानी से फ्लो होता है। उसके साथ सिलिकॉन स्टील क्यों होता है? जो सिलिकॉन स्टील होता है वो हमारा हिस्टेरिस लॉस को कम करता है, रिड्यूस करता है। तो इसीलिए एक ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो हमारा सिलिकॉन आयरन कोर का होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर शॉर्ट एंड मल्टीप्लायर टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ ए मूविंग कॉइल मीटर। देखो जो मूविंग कॉइल मीटर होता है उसमें हम शॉर्ट को और मल्टीप्लायर को यूज करते हैं उसका रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। तो जो शॉर्ट और मल्टीप्लायर होता है वो कौन सा मटेरियल का होता है? फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का होता है, या सिल्वर का होता है, या मैंगनीज का होता है, या निक्रोम का होता है? तो इसका आंसर होगा जो मूविंग कॉइल मीटर में जो हम शॉर्ट और मल्टीप्लायर यूज करते हैं वो हमारा मैंगनीज का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंगनीज का होता है शॉर्ट और मल्टीप्लायर। तो देखो या मल्टीप्लायर क्या होता है? जब एक वोल्ट मीटर, मान लो एक वोल्ट मीटर है, उसका रेंज है मैक्सिमम वो 5 वोल्ट तक ही मेजर करेगा। अगर हमें उससे ज़्यादा वोल्ट मेजर करना होगा तो अब हम क्या करेंगे? उस वोल्ट मीटर के साथ सीरीज में एक मल्टीप्लायर को हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे, उसे कहते हैं मल्टीप्लायर। और शॉर्ट क्या होता है? जब एक मान लो एक एमीटर है, उसका रेंज कितना है? 5 एम्पियर तक ही मेजर करेगा। अगर हमें 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट मेजर करना होगा तो हम क्या करेंगे? उस एमीटर के साथ पैरेलल में एक शॉर्ट को हम कनेक्शन करेंगे, जिसे हम शॉर्ट कहते हैं। तो ये शॉर्ट और मल्टीप्लायर ये हमारा मैंगनीज का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या डीसी सीरीज मोटर इज बेस्ट सुइटेड फॉर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन बिकॉज। देखो जो इलेक्ट्रिक रेलवे ट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है, उस पर हम डीसी सीरीज मोटर का यूज क्यों करते हैं? बिकॉज ये डेवलप हाई स्टार्टिंग टॉर्क डेवलप करता है, या बहुत ज़्यादा स्पीड में रन करता है, या चीपर इन कॉस्ट है, या इट इज़ मोर रॉक्ड इन कंस्ट्रक्शन लाइक इंडक्शन मोटर जैसा मोर रॉक्ड होता है। तो देखो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में हम डीसी सीरीज मोटर का इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा होता है। टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर, करंट का स्क्वायर होता है। तो इसीलिए हम डीसी सीरीज मोटर को इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट इज यूज एज ए सेमी कंडक्टर। देखो जो सेमी कंडक्टर होता है वो कॉपर एक सेमी कंडक्टर होता है, या सिल्वर होता है, या सिलिकॉन है, या एल्यूमिनियम है? तो देखो इसका आंसर होगा जो सेमी कंडक्टर होता है उसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कौन किसका है ना? जो सिलिकॉन होता है वो एक हमारा सेमी कंडक्टर है कि और इसका आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डीसी जनरेटर दिस शॉर्ट फील्ड कंटेंट्स मैनी टर्न ऑफ थिन वायर बिकॉज इट हैज ए डैश। देखो
जो डीसी एक कंपाउंड मोटर का जो साउंड फील्ड होता है उसमें उसमें मैनी टर्न ज़्यादा रहता है थिक वायर का, मोटा वायर का, थिक वायर का ज़्यादा टर्न क्यों रहता है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस जीरो होता है, या लो रेजिस्टेंस होता है, या हाई रेजिस्टेंस है, या मीडियम रेजिस्टेंस है। तो इसका आंसर होगा जो साउंड फील्ड होता है, हम सब जानते हैं जो साउंड फील्ड होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रेजिस्टेंस होता है लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मोटाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ज़्यादा टर्न होगा तो ज़्यादा लेंथ होगा, तो अगर ज़्यादा लेंथ होगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। इसीलिए मैनी टर्न, बहुत ज़्यादा टर्न है साउंड फील्ड में। उसके बाद देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसीलिए मोटाई या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होता है क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसीलिए जो साउंड फील्ड होता है उसमें टर्न भी ज़्यादा होता है और पतला थिन वायर का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड कलर वायर इज जनरली यूज फॉर। देखो जो रेड कलर वायर होता है वो हम आर्थ वायर के लिए यूज करते हैं, या न्यूट्रल वायर के लिए यूज करते हैं, या फेज वायर के लिए यूज करते हैं, या इंसुलेटेड वायर के लिए हम रेड कलर यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेड कलर वायर होता है वो हम फेज के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस हाई वोल्टेज एंड करंट टू सेव द वैल्यू ऑफ मेजरमेंट। देखो इधर 4 टाइप ऑफ मीटर है, इनमें से कौन सा मीटर में हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट को कम करके मेजर करता है? मेगा ओम मीटर, या ऑटो ट्रांसफार्मर, या वेरिएबल ट्रांसफार्मर, या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो इसका आंसर होगा जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है वो हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट को कम करके उसका सेव वैल्यू लाने के बाद उसको मेजर करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे, जो हमारा पोटेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है हमारा, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है करंट ट्रांसफार्मर। ये दोनों हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो हाई वोल्टेज को मेजर करता है, लेकिन हाई वोल्टेज को वो पहले क्या करता है? स्टेप डाउन करता है। उसका सेव वैल्यू तक, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है उसका सेव वैल्यू तक स्टेप डाउन करता है, कम करता है, उसके बाद मेजर करता है। इसीलिए ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज को कम करता है, और जो सीटी होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर ट्रांसफार्मर में स्टेप अप मीन्स वोल्टेज को स्टेप अप होता है, अगर वोल्टेज स्टेप अप होगा तो करंट क्या होगा? रिड्यूस होगा। उस रिड्यूस कम वैल्यू को ये सीटी मेजर करता है। तो इसीलिए जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है वो पहले हाई अमाउंट ऑफ वोल्टेज और करंट को रिड्यूस करके कम करके सेव वैल्यू लाता है, उसके बाद मेजर करता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ वायरिंग इज सुइटेबल फॉर मल्टी स्टोर बिल्डिंग। देखो जब मल्टी स्टोर बिल्डिंग होता है वहाँ पर हम ट्री सिस्टम यूज करते हैं वायरिंग का, या रिंगमैन सिस्टम यूज करते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम यूज करते हैं, या रिंगमैन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम यूज करते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मल्टी स्टोर बिल्डिंग होता है वहाँ पर हम ट्री सिस्टम यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द मेजॉरिटी कैरियर्स आर डैश। देखो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होता है? होल होता है, या फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, या न्यूट्रॉन होता है। तो देखो इसका आंसर होगा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसका मेजॉरिटी कैरियर होता है होल। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। और अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है तो उसका मेजॉरिटी कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन। तो देखो और पी टाइप सेमीकंडक्टर का माइनॉरिटी कैरियर क्या होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर का माइनॉरिटी कैरियर होगा इलेक्ट्रॉन, और एन टाइप सेमीकंडक्टर का माइनॉरिटी कैरियर होगा होल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।